अगर आप महिला हैं या आपकी टीम में महिलाएं हैं तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के सामने क्या चैलेंजेस आते हैं और वो उन चैलेंजेस से कैसे बाहर आ सकती हैं, आपको जवाब मिलेगा, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है, क्योंकि महिलाओं के कुछ ऐसे विशेष गुण हैं जिसकी वजह से महिलाएं इस इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी के साथ में कामयाब हो रही हैं। आज हमारे बीच में एक बहुत डायनेमिक लेडी हैं, हिमाचल प्रदेश से वनीता राज। वनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और सर थैंक यू, आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के गॉड से मिलने का मौका मिला है। सो सर इसके लिए बिग बिग थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच वनीता जी। आपका हमने एक छोटा सा वीडियो डाला था, कमिंग सून कि आप आने वाले हैं, तो उसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत लंबी लिस्ट थी एक्चुअली, तो कुछ छाटे हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अनिल गहलोत ने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन वनीता जी, आपने वो कर दिखाया जो लोगों ने अभी सोचा भी नहीं था, ज़बरदस्त। थैंक यू अनिल जी। कविता कोहली लिखते हैं, आप लाखों लेडीज़ के लिए इंस्पिरेशन हैं। लोग रोटी खाना बनाते हैं, आप लेडीज़ को रोटी कमाना सिखाती हैं। पूजा ठाकुर ने लिखा है, आप हिमाचल की शान हो मैडम जी। सुमंत ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग की लक्ष्मीबाई आ रही है। और रविंद्र नागर ने लिखा है, लखपति दीदियाँ वाकई में करोड़पति दीदियाँ बन के बताएंगी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मोस्ट वेलकम। थैंक यू करना चाहूँगी सर मैं सभी का ही, और जिन्होंने इतना शानदार कॉम्प्लीमेंट्स मुझे दिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरी वन, आप सभी का ही थैंक्स दिल से। दैट्स ग्रेट। जी सर। आपकी लाइफ जर्नी से स्टार्ट करते हैं वनीता जी। जन्म, एजुकेशन, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आए? जी सर, तो सर मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जन्म मेरे एक छोटे से गांव में, और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला। और शिमला में एक छोटा सा गांव बांदल करके नाम है गांव का। तो सर वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, और मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर है, और सर हम 9 भाई बहन हैं। अरे वाह। जी सर, और जिसमें कि सर यही कहूँगी कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और सर ग्रेजुएशन स्कूलिंग हुआ सोलन हिस्से ही मेरी, उसके बाद सर ग्रेजुएशन की, आफ्टर दैट मैरिज। और मैरिज के बाद सर मैंने स्टडी को जारी रखा, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत क्रेज़ था। और सर साथ साथ बेबी हुआ, और साथ में स्टडी भी हुई सर। अच्छा। बट स्टडी को नहीं छोड़ा, स्टिल मैं लगी रही, मुझे कुछ था कि कुछ करना है। और जब सर पढ़ाई से थोड़ा फ्री हुए तो मैंने यही सुना था कि जॉब बेस्ट रहती है एक लेडी के लिए, और गवर्नमेंट जॉब या आप स्कूल में कह लीजिए। तो सर जॉब को लेकर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जब मैं जॉब के लिए अप्लाई करती थी कहीं पे भी, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिल पाई, क्योंकि आज पढ़े लिखे होके भी लोग बेरोजगार हैं। बहुत कंपटीशन जी है। सर, कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। बट फिर कहीं ना कहीं लगा कि क्यों ना एक प्राइवेट जॉब स्कूल में जॉब किया जाए। और जॉब के लिए जब सर मैंने रिज्यूम देती थी, अप्लाई करती थी, तो सर वही सैलरी को लेकर 10, 15, 20, 25 हज़ार की जो जॉब रहती थी हिमाचल जैसे सिटी में सर, जी। तो मुझे सर वो चीज़ सही नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि नहीं, हम सिर्फ 25-30 हज़ार रुपये के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अगर हमें आज मुझे जन्म मिला है, और मैं एक ऐसे शानदार देवभूमि हिमाचल में पैदा हुई हूँ, तो मुझे लगता था सर कि मुझे कुछ अलग करना है, जॉब नहीं करनी है। बट सर मेरे पेरेंट्स को, स्पेशली मेरी मम्मा को रहता था कि सभी जॉब में है, सभी वेल सेटल्ड है, आपके पास बेटा जॉब नहीं है, तो और आप जॉब कर लीजिए। बट सर मैं सच कहूँ, मैं मम्मा को हमेशा ही कहती थी कि मम्मा मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। मुझे ये नहीं आइडिया था कि मैं बड़ा क्या करके दिखाऊंगी। तो मैं बार बार जब पापा को सुनती थी, तो एक ही चीज़ की, जैसा आप सोचेंगे वैसा अक्सर होता है, मतलब पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। हम ऐसे माहौल में थे सर। तो मैंने जॉब को मतलब उल्टा जॉब को रिज़ाइन देना शुरू किया सर। जब मुझे जहाँ मैं रिज्यूम देती थी, अप्रोच आते थे कि आप जॉब करिए, आप आइए मैम, आपका रिज्यूम था, तो मैं उसको नेगलेक्ट करती थी। और सर रियली आई थैंक्स टू गॉड कि मुझे फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा शानदार मौका मिला, और जहाँ पे आज सर मैं हूँ, मैंने इस मौके को समझा। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो कहते हैं ना कि गॉड अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं,
तो मुझे लगा शायद कहीं ना कहीं ये मौका वही है। सो सर मैंने इसको लिया और इसके लिए मैं बिग बिग थैंक्स करना चाहूँगी मेरे भाभी जी को। वो आज हमारे बीच नहीं रहे, बट सर उन्होंने मुझे ये मौका दिया इस इंडस्ट्री में आने का, और मैंने सर इसको लिया। और यहाँ पे जो मैं इंस्पायर हुई थी अपनी इंडस्ट्री में, वो स्पेशली एक हमारा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आता है इस इंडस्ट्री का, और जो कि एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, जिसको ये कह सकते हैं सर लेडीज़ के लिए एक वरदान के रूप में हमारा प्रोडक्ट है। तो मैं उसको देखकर आई थी, मुझे बिजनेस का नहीं मालूम था सर एक्चुअल में। तो मैंने स्टार्टअप किया और शुरुआत किया तो बहुत सारी दिक्कतें जो सर अक्सर सभी के साथ होती है, मैंने उस प्रोडक्ट को यूज़ करना अपने घर पे लाया, कि फिर मुझे बताया मेरे मेंटोर्स ने, जिनके थ्रू मैं यहाँ पे आई, कि वनीता जी एक बिज़नेस भी है। तो मैंने सोचा बिज़नेस कैसे हो सकता है एक प्रोडक्ट के ऊपर सर। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप मार्केट से भी यूज़ करते ही हैं अक्सर, और हम कहीं ना कहीं से ले ही रहे हैं, तो वहाँ पे हम किसी ना किसी और को अमीर बना रहे हैं। इसकी जो आप रोज़मर्रा की चीज़ें मार्केट से परचेज करते हो, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं, अगर आप वही प्रोडक्ट यहाँ से लेना शुरू करते अपने रोज़मर्रा के यूज़ में, तो यहाँ पे आपका बिजनेस भी डेवलप हो रहा है। तो सर एक ही बात समझ आ गई थी, मैंने पूछा हाउ, उन्होंने बताया कि आप इस तरह से इसको 2 लोगों को बताना शुरू कर दीजिए, घर पे पहुंचाना शुरू कर दीजिए। तो सर ये मेरा आने का पहला रीज़न रहा, मेरा प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री का, जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा और मुझे अच्छा लगा, तो उसने मुझे सर इंडस्ट्री के अंदर लाया। तो प्रोडक्ट ने अट्रैक्ट किया, प्रोडक्ट के रिजल्ट आए। जी सर। आपने फिर आप इंडस्ट्री में आ गए। जी सर। तो आपने सीखा कैसे? मतलब आप हिमाचल से हैं, पहले कोई बैकग्राउंड नहीं थी डायरेक्ट सेलिंग की, बिजनेस की, तो सीखने का क्या सोर्स रहा आपका? सर ये बात बिल्कुल ज़रूर, कभी मुझे बिज़नेस का भी नहीं मालूम था और डायरेक्ट सेलिंग का इतना आइडिया नहीं था। तो मुझे ये लगा कि अगर किसी ना किसी रूप में ये मौका मिल चुका है, तो कुछ बड़ा करने के लिए मेरी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी, मुझे जिसकी मैं बात करती थी कि मुझे कुछ अलग चाहिए। तो सर मैं अपने मेंटोर्स का ज़रूर थैंक्स करूँगी कि जब मैं आई तो उन्होंने जब बताया कि यहाँ पे आप बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचाइए, और वहाँ से रिज़ल्ट हमने लिए सर, लोगों को मैंने बताना शुरू किया, फ्रेंड सर्कल में बताना शुरू किया एक कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैंने अपना कॉन्फिडेंस शेयर किया कि देखिए मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्टअप किया जो मार्केट से परचेज़ करते थे, मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री से लेना शुरू किया जहाँ पे जो भी है वो आपको मार्केट में नहीं देना है, वो आपका अपना है, आप अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड्स में बताना शुरू किया, अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सभी को, ये सबको सर अच्छा लगा, किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा, बट सर सच कहूँ ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे समझ आ गया था कि प्रोडक्ट बेस्ट है, रिजल्ट 100% आएंगे, और हमारा प्रोडक्ट तब तक चाहिए जब तक धरती रहेगी, और ये बिजनेस चलेगा नहीं, ये दौड़ेगा, ये बूम करेगा। यस सर। कॉन्फिडेंस जो होता है ना वनीता जी, वो बहुत बड़ा काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन स्किल सबसे भारी चीज़ कोई है ना, तो वो है आपका कॉन्फिडेंस। और जो कॉन्फिडेंस आपको प्रोडक्ट यूज़ करने से आया, आपको लगा कि रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं, आप भी लोगे तो आपको आएंगे ही आएंगे। तो वनीता जी की अब तक की स्टोरी से हम लोग एक चीज़ सीख सकते हैं कि अगर आपका अंदर का कॉन्फिडेंस है, तो फिर चाहे बिजनेस का बी और डायरेक्ट सेलिंग का डी भी आपको नहीं आता है, आप वनीता जी की तरह बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। एक प्रश्न मैं और पूछना चाहता हूं वनीता जी, आपने शुरुआत तो हिमाचल से ही किया होगा। जी सर। और अक्सर हम देखते हैं कि पहाड़ों में लोग भी कम रहते हैं, आपने मिलने जुलने के लिए जाना है तो उसके लिए भी आपको ट्रैवल करना पड़ता है। जी सर। तो वहाँ ऐसी टफ सिचुएशन में आप कैसे नेटवर्क बिल्ड कर पाए? सर बिल्कुल, वहाँ पे ये कहूँगी कि दिन में अगर आप मीटिंग करने निकल जाओ तो मोस्टली आप एक मीटिंग बड़ी मुश्किल से अरेंज कर सकते हैं। पहाड़ों में चलना, दिक्कतें, और सर जब मैंने स्टार्टअप किया तो मैंने यहाँ पे, मैं बोलती हूँ मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, बट एक चीज़ मन में थी कि करना है। और सर एक चीज़, जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास और अपने आप को जब हमेशा एक मैसेज देते रहे, थॉट्स ऑफ प्रोसेस जिसको बोलते हैं, कि सब विचार करते, मैं कहती थी हो जाएगा, मुझे करना है। तो सर मैं सुबह निकलती थी घर से 6 बजे और शाम को 8-9 बजे अपने घर पे एंटर होती थी, और मैं अपने काम पे डेली, और एक बोलते हैं ना कि मेरा एक विश्वास था कि मुझे करना है। मैंने ये नहीं देखा होगा नहीं होगा, क्या कितना होगा, कब होगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ थी कि सर लगे रहेंगे, टिके रहेंगे तो 100% कुछ ना कुछ होगा। तो सर बस ऐसे ही ट्रैवलिंग किया बसों के माध्यम से, और जहाँ पे बसें नहीं थी वहाँ पे सर पैदल भी चले, 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर दिन में सर मैंने प्रतिदिन अपना पैदल मार्ग भी किया सर, और पर उस विश्वास को नहीं डगमगाने दिया, और सर आज यहाँ तक भी पहुँचे हैं। तो सर ये सारी चीज़ें हैं।
थैंक यू सर। कुछ व्यूअर्स की क्वेश्चन लेता हूँ वनीता जी। दिलीप कश्यप का प्रश्न है, महिलाएं जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं। लड़कियों व महिलाओं को डायरेक्ट सेलिंग में आगे आने के लिए किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए? आप एक क्या संदेश देना चाहेंगी वनीता जी, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाली लड़कियों को, वुमेंस को, कि उनको क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं और उन चुनौतियों के लिए तैयार भी रहें और किस प्रकार से वो उनसे बाहर आएँ? जी सर, बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगी सर, दिलीप जी ने जो क्वेश्चन किया है बहुत ही अच्छा, कि सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगी। और दूसरी बात सर ये कि मेरा ये मानना है कि एक लेडी वो कर सकती है सर जो वो कभी सोच नहीं सकती है, बट वो हम तब कर सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर करें। कैसी भी सिचुएशन आ सकती हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, ये ज़िंदगी है, लाइफ है, यहाँ पे सर अप्स एंड डाउन है। अगर अच्छे दिन है तो बुरे भी, मीन्स कि अगर आपके साथ नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होता है। और लेडीज़ के लिए यही है सर कि अपने आप को आगे लाने के लिए आप जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी माहौल में आए, सबसे पहले अपने आप को हमें माहौल में रखना है, सिस्टम के साथ रखना है सर, सिस्टम में जुड़े रहिए और इंडस्ट्री के सक्सेसफुल पर्सन को चेक करें, फॉलो करें कि उन्होंने कैसे किया, बुक्स पढ़िए, है ना सर, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिए। कितनी सारी चीज़ें आजकल मैं ये देखती हूँ सर, मैंने यही लिया है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ों से भी सीखती हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि एक लेडी आज पायलट है, जज है, इंजीनियर है, तो हम भी उन्हीं में से हैं। हम क्या नहीं कर सकते सर, किसी भी डिपार्टमेंट में आज लेडी किसी भी काम में पीछे नहीं है। सो मेरा यही मैसेज है कि हम वो कर सकती है महिलाएं जो आप लोगों ने आज तक सोचा नहीं होगा, यकीन करिएगा। बट उसके लिए सर आपको अपना विश्वास और डेली अपने आप को प्रिपेयर करना, मैं कर सकती हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और ये सर हो जाता है। तो बीइंग ए वुमेन कुछ लिमिटेशन रहती होंगी वनीता जी, आपने काम किया, घर से बाहर जाने में थोड़ा सा शुरुआत में शायद थोड़ी दिक्कत रही होगी, फिर जल्दी आ जाना है घर पे, समाज में आसपास में भी कुछ प्रकार की बातें नहीं होंगी, उसको आपने कैसे टैकल किया? सर बिल्कुल बहुत सारी दिक्कतें रही। जब शुरुआत किया तो बच्चे छोटे थे, हस्बैंड का यही था नहीं करना है, पेरेंट्स का भी था कि आप बच्चे संभालो। पर सर मुझे लगता था कि सिर्फ हम बच्चे संभालने, घर संभालने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हमारे भी ड्रीम्स है, मुझे भी अपनी पहचान चाहिए, हमें भी अपनी पहचान चाहिए, और हम अपनी पहचान आप बना सकते हैं, उसके लिए आप अपने आप को तैयार खुद कर सकते हैं। तो सर मैं सच कहूँ, जो मैं अपनी बात कहूँ, मैंने फैमिली से सिर्फ 6 महीने का वक्त मांगा कि मुझे टाइम दीजिए और मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ, मैं प्रूफ करूँगी, और होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम, जो आप कहेंगे हम साथ में मिलके वही करेंगे। तो सर उसमें मैं ये मानती हूँ कि अगर आप फैमिली से वक्त मांग रही हैं तो आप उसको प्रूफ भी कीजिए, और साथ में हमें फैमिली को भी सर मैनेज करना है, बच्चों को भी देखना है, परिवार को भी देखना है। बट सर हम चाहे तो उसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर एक लेडी परिवार को संभाल सकती है, समेट सकती है, बच्चों को वक्त दे रही है, परिवार को दे रही है, तो उसको ये समझ के हमें साथ में अपने बिजनेस के लिए भी टाइम निकालना है, मैनेज करना है। मैनेजमेंट बहुत बड़ी यहाँ पे जो स्किल होती है वो मायने रखती है कि आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया। तो सर यही किया, दिक्कतें आई, बट सर हमने दिक्कतों को इग्नोर किया और परिवार को समझाते हुए, साथ में रखते हुए, किसी ने कुछ भी कहा ना सर, मैंने तो ऑलवेज थैंक्स करते हुए थैंक यू सो मच, हमने कभी पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि सर आगे बढ़ना था। तो इसके लिए सर हमेशा परिवार को। और वैसे भी परमात्मा ने वुमेन्स को मल्टी टैलेंटेड बनाया है, घर में भी बहुत सारे कामों के को आप मैनेज कर लेती हैं, दैट्स ग्रेट जी सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ वनीता जी, विकास बोकारो का प्रश्न है, स्ट्रेंजर्स गर्ल, यानी अगर हम लोग रास्ते में जा रहे हैं और वहाँ हमें कोई गर्ल या वर्किंग वुमेन मिलती है, उससे हमने बातचीत किया और फिर बाद में हम उसको बिजनेस के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? सर इस पे मेरा यही रहेगा, जो मैंने खुद का मैं एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँ। बिल्कुल सर, हम उनको सही तरीके से अच्छे से इनवाइट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने बिजनेस या अपने काम के बारे में एकदम किसी स्ट्रेंजर्स गर्ल्स या उनको ना बताएं, मतलब आप थोड़ा सा बातचीत को बढ़ाएं। अच्छा, शुरुआत में नहीं बताना है, बात शुरुआत में एक रिलेशन बनाना है। जी ओके। मेरा जहाँ तक रहता है, मुझे लगता है कि देखो, अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, हम किसी को भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक स्माइलिंग फेस के साथ आप किसी को हेलो हाय करते हैं
और आप उनसे पूछते हैं आप कहाँ से है और हमें अपना बताते हैं सर, तो थोड़ी सी जब बातचीत बढ़ती है तो उसका एक बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो आपको क्या रिएक्ट कर रहा है जी। अगर आपको लगता है कि रिएक्शन अच्छा है, स्माइलिंग फेस के साथ आपका आंसर आता है, आप लोगों को 2-4 मिनट में काफ़ी कंफर्ट रहेगा एक दूसरे के साथ, तो सर हम उनसे नंबर ले सकते हैं। आप उनको अपने नंबर लिस्ट में कॉन्टैक्ट में ऐड कर लीजिए, है ना। उसके बाद आप कुछ बात को बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। फिर आप उनको बोल सकते हैं कि मैम सर मैं कुछ पार्ट टाइम अपना एक अलग से मैंने एक इंडस्ट्री के साथ मैं बिज़नेस कर रही हूँ और वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है जो मैंने देखी है, तो क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको थोड़ा सा अपने बिज़नेस के बारे में बताऊं? अगर आपके पास टाइम है तो हम एक चाय कॉफ़ी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको मैं बता सकती हूँ, या सर हमारा कोई भी इवेंट्स होता है नज़दीक कहीं पे भी, तो उनको वहाँ पे भी इनवाइट कर सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप इस तरह से लोगों को ला सकते हैं। और जब हम उनको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखते हैं सर, तो क्या रहता है कि आज की डेट में हम अपना व्हाट्सएप पे देखो स्टेटस वगैरह जब अपडेट्स करते हैं, लोग देखते हैं कि एक्चुअल में आप सच में ही कुछ कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हम उनको ये भी शेयर कर सकते हैं कि मैम आप मेरे बारे में अगर जान सकते हैं, क्योंकि पहले जान पहचान एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। राइट राइट। जी पहले सर। एक विश्वास जी, जगाना बनाएं बहुत एक दूसरे ज़रूरी में, है। फिर उसके बाद में हम उनको अप्रोच कर अप्रोच सकते कर हैं सर। सकते हैं। दैट्स जी ग्रेट। सर, थैंक यू सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ वनीता जी। दिनेश छिल्लर का काफ़ी लंबा प्रश्न है जी लेकिन सर। काफ़ी महत्वपूर्ण है जी सर। और मुझे लग रहा है बीइंग ए लेडी आप इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगी। दिनेश जी पूछ रहे हैं, मैम अगर किसी लेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स का अपलाइन मैन है और वो उस लेडी के घर वाले डायरेक्ट सेलिंग को लाइक नहीं करते हैं या समझते नहीं हैं, ऐसे में वो और अनकंफर्टेबल हो जाता है जब वो लेडी उस अपलाइन के साथ ट्रैवल करके मीटिंग कंडक्ट करने जाए। एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है घर में। अक्सर उस लेडी के घर वाले बोलते हैं कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत ही क्या है, हम कमा रहे हैं ना पैसे। हाउ विल सी हैंडल दिस सिचुएशन? यस सर। ये आपकी टीम में भी उस प्रकार की चीज़ें आई होंगी, आपको भी शायद इन चीज़ों से जी। गुजरना पड़ा होगा। सर सबसे पहले तो ये जो सर का जो क्वेश्चन है ये मेरे से बहुत रिलेट करता है। और जब मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया तो मेरे मेंटर एक मेल हैं, तो मेरे साथ बहुत दिक्कत आई। घर वालों को पसंद तो शायद था कि काम करें, बट ये पसंद नहीं था कि हम मेल के साथ काम करें, क्योंकि ये समाज में जब हम रहते हैं सर तो बहुत सी बातें होती हैं, लेडीज़ को इन चीज़ों से बहुत जूझना पड़ता है, दिक्कतें आती है जी। और ये सच है और दिक्कतें हैं और नहीं काम करना है, रोकते हैं, लाइक नहीं करते हैं। बट मैं एक ही बात कहना चाहूँगी सर, जहाँ मुझे समझ आया कि जब मैंने देखा मेरे साथ ये दिक्कतें हो रही है और मुझे कुछ करना है, तो सर मैं सिर्फ अपने मेंटोर्स के साथ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैंने सिर्फ उनके साथ फोनिकली टच में मैं उनसे गाइडेंस लेती रही। ओके। और फील्ड में मैंने अपने आप को अकेले उतार दिया सर, विदाउट अपलाइन। अच्छा, ओके। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी उन महिलाओं के लिए कि अगर आपके पास ये कंडीशंस आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें। आप अपने काम को ना छोड़ें। आप ये ना सोचें कि मेरा अपलाइन मेल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगता है सर आपको जिन्होंने भी बिजनेस दिया है उनका थैंक्स करें, एटलीस्ट आपको इंडस्ट्री में लाया। बट अब आप ये समझिए कि आप ही अपने आप में अपलाइन है। बड़ी ग्रोथ के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें और कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आएगा, सिस्टम में रहिए जिस इंडस्ट्री के साथ हम होते हैं सर, और मेंटोर के टच में रहिए, अपलाइन के टच में रहिए और फील्ड में उतर जाइए, अकेले निकल जाइए। कोई दिक्कत थोड़ी है सर, कोई मुश्किल है ही नहीं है। एक बार गलत होगा, दूसरी बार गलत करेंगे, तीसरी बार आप करते जाएंगे, कॉन्फिडेंस खुद बिल्ट होता जाएगा और एक बार पता चला आप अपलाइनर बन गए और आपकी टीम तैयार हो गई है। तो सर मेरा ये मैसेज है उन महिलाओं दैट्स के लिए। ग्रेट वनीता, आपका जो Thank you, sir. कॉन्फिडेंस लेवल है ना, आपका जो कन्विक्शन है बात को लेके, वो बहुत लाजवाब है और मुझे लगता है वही आपकी सफलता के लिए एक बड़ा कारण बना। और वनीता जी से सभी यही सीख सकते हैं कि अगर आपने करने की ठान ली तो फिर रास्ता मत छोड़िए, रास्ते निकल जाएंगे, क्विट मत कीजिए, आप लगातार आगे बढ़ते रहिए। और वनीता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और स्पेशली पहाड़ के एरिया में जहाँ कहा जाता है कि काम नहीं किया जा सकता, वनीता जी ने ये प्रूव किया है कि वहाँ पे न केवल मात्र काम किया जा सकता है, अपितु इतना अच्छा काम किया जा सकता है कि चैट विद सुरेंद्र वत्स में आके लाखों महिलाओं को प्रेरित किया जा सकता है।
थैंक यू सो मच सर। वनीता जी, आपने समय निकाला, स्पेशली आप हिमाचल से आए, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने समय निकाला। सभी की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये एक छोटा सा उपहार, ये बुक जो आजकल डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स को, स्पेशली जो शुरुआत करते हैं, उनको बहुत हेल्पफुल है, तो ये एक छोटा सा गिफ्ट हमारी टीम की तरफ से। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वनीता जी। सर। सो ये थे वनीता राज, देवभूमि शिमला, हिमाचल प्रदेश से। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।